अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर इरफान सुलेरिया और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। ये इस सोशल मीडिया पे मेरी ईद चौपाल नामी सीरीज़ है जिसमें मैं मुख्तलिफ़ प्रोफेशनल्स का इंटरव्यू करता हूं और इंटरव्यू के दौरान उनसे इंफॉर्मेशन हासिल करने की कोशिश करता हूं कि उन्होंने अपनी प्रोफेशनल एजुकेशन कैसे हासिल की और एजुकेशन हासिल करने के बाद जो प्रोफेशनल लाइफ गुजार रहे हैं उनसे अपनी ज़ात को तो फ़ायदा हो रहा है, कम्युनिटी को कितना फ़ायदा हो रहा है। तो इसी सिलसिले में हमारी जो आज की ईद चौपाल सीरीज़ है वो हेल्थ से रिलेटेड है और हेल्थ भी कौन सी, कार्डियोलॉजिस्ट। आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो डॉक्टर एहसान मलिक हैं। एहसान मलिक किसी तारुफ के मोहताज नहीं। सियालकोट की जब हम बात करेंगे तो सियालकोट में जहाँ तक मेरा ख्याल है कि कार्डियोलॉजी के जो सेटअप लगाने में एहसान मलिक साहब का भी बहुत बड़ा हाथ है। तो उनसे मैं जानने की कोशिश करूंगा कि उन्होंने अपनी एजुकेशन कहाँ से हासिल की और एजुकेशन के बाद वो इस प्रोफेशन में वो कैसे आए। तो हम अपने गेस्ट की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम। आप कैसे हैं डॉक्टर? जी मैं ठीक ठाक, आप सुनाएं। एक शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन तो मैंने वो दे दिया कि सियालकोट में कार्डियोलॉजी की जब हम बात करेंगे कि कार्डियोलॉजी का सेटअप या इंट्रोड्यूस कराने में दूसरे डॉक्टर का डेफिनेटली हाथ है। आप भी उनमें वन ऑफ द पायनियर्स में आप आते हैं। तो आप कंप्लीट इंट्रोडक्शन आप हमारे देखने वाले सुनने वाले को बता देंगे हु इज़ डॉक्टर एहसान मलिक, स्कूलिंग, कॉलेज वगैरह। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम माय फादर। माय फादर वाज द फर्स्ट, रादर पायनियर थे वो भी डिवाइडेड इंडिया में। पाकिस्तान के अंदर जितने केमिकल इंजीनियर्स थे उनमें से वो वेरी फ्यू में से एक थे। सो ही जॉइंड व्हेन ही केम बैक। हालांकि आई बिलोंग टू एग्रीकल्चरल फैमिली, लेकिन वो एजुकेशन के लिए उनको भेजा उन्होंने, बाबा ने, उनके दादाबू ने हमारे। और वो जब करके आए तो उनको सुई वालों ने ले लिया। एंड सुई की जो वो थी कंसल्टेशन फर्म, दैट यूज्ड टू बिलोंग टू इंग्लैंड। तो वो ब्रिटिश कंपनी के साथ अटैच हो गए और फिर जहाँ जहाँ उस ब्रिटिश कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट्स मिलते रहे हैं वो साथ साथ उनके चलते रहे। और हमने उनके साथ बहुत ट्रैवल किया। मेरे बड़े बहन भाई जो हैं वो उस वक्त उनके पास बाबा की कंपनी जो थी वो ज़ादान ईरान में होती थी, तो वहाँ पैदा हुए। फिर हमारे ज़माने में वो कुवैत में कर रहे थे, कंसल्टेशन हुई फ्रॉम, बाबा वाज पार्ट ऑफ इट, और मैं उधर पैदा हुआ। सो मेरी स्कूलिंग जो है दैट स्टार्टेड इन कुवैत, और वहीं से मैंने वो लेवल्स किया। और उसके बाद जब पाकिस्तान आया, ये मेरी अपनी चॉइस थी। माय बाबा ऑफर्ड मी कि आप कहाँ पढ़ना चाहते हैं, तो मैंने कहा जी मैं अपने मुल्क की खिदमत भी करना चाहता हूँ। बड़ा एक अजीब सा वो होता है जो लोग बहुत ज़्यादा, ख़ास तौर पे हमारी एज के, जो उस ज़माने में मेरी एज थी, उसमें पेट्रियटिज़म बहुत स्ट्रॉन्ग होता है इंसान के अंदर। तो मेरे जहन में था कि मैं अपने मुल्क में जाऊँ, अपने मुल्क में जाके काम करूँ, वहीं पढ़ूँ, क्यों नहीं। तो पाकिस्तान आया तो मुझे कराची कुवैत की तरह लगा, बाकी शहर उस तरह सेटल में नहीं शायद हो सकता था। तो मैंने कराची में ही अप्लाई किया, डॉ में मेरा एडमिशन हो गया। सो डॉ यूनिवर्सिटी से फिर मैंने MBBS किया अपना। और उस MBBS के दौरान बहुत खूबसूरत टाइम है हमारा, और उसमें हम अगर अपने टीचर्स को याद ना करें तो बहुत ही अफसोस होगा। जब मैंने हाउस जॉब शुरू किया तो डॉक्टर SM राब साहब का नाम था बहुत। तो मैं स्पेशली जिन्ना हॉस्पिटल में उनके पास गया और मैंने रिक्वेस्ट की कि मैंने मेडिसिन आपके साथ करनी है। तो उन्होंने वेरी काइंड ऑफ हिम, अल्लाह ताला उनको जन्नत में जगह दे, मैं उनकी उसमें भी शामिल हुआ हूँ, रिसेंटली 4th हुए वो। तो उनके साथ फिर मैंने मेडिसिन में काम किया। और वो क्योंकि थोड़े से कार्डियोलॉजी की तरफ उनका रुझान था हमेशा से, तो उन्होंने जब मेरी इंटरेस्ट देखा इसमें, तो मोस्ट ऑफ द केसेस जो हमारे वार्ड में होते थे कार्डियोलॉजी रिलेटेड, वो मेरे ज़िम्मे कर देते थे, ये मलिक साहब को दे दें, बाकी दूसरे देखते जाएंगे। तो शायद एक वो वजह बन गई कि हाउस जॉब के दौरान ही इंटरेस्ट उसमें डेवलप हो गया एक, कि ये ऐसी फील्ड है जिसमें नाउ और नेवर एंड टाइम मैटर्स। एक लफ्ज़ आम अमीर लोग कहते हैं जी, टाइम इज़ मनी, और एज अ कार्डियोलॉजिस्ट एक फ्रेज़ है
विच विल नेवर इरेज फ्रॉम माई माइंड, और वो हमारे सर की है। वो कहते थे टाइम इज़ मसल, कि आपने जितनी देर लगा दी कार्डियक ट्रीटमेंट में उतना मसल आपने डैमेज कर दिया। सो हम उस पर इतनी जल्दी ज़रूरत भी होती है। एंड बिकॉज माई पेरेंट्स वर अब्रॉड, मैं अकेला था कराची में, सो आई कुड गिव टाइम। तो सारा दिन वार्ड में रहना, मेरा ख्याल है सिर्फ वीकेंड पे मैं वहाँ से आता था, रहता भी उधर ही था और सारा दिन देखता था पेशेंट्स को। ये यानी MBBS आपने कर लिया, कार्डियोलॉजी का जो आपका इंटरेस्ट बना वो आपके टीचर जो आपके फेवरेट थे पहले तो वो थे, आप उनसे मतलब उनका इंटरेस्ट था ज़्यादा कार्डियोलॉजी में, और वार्ड के दौरान जो भी कार्डियोलॉजी के पेशेंट होते हैं उनकी जिम्मेदारी या आपके अंडर कर देते थे, आपने इनको देखना है। दूसरे आपके कुलीग होते थे उनको वो कर दिया। सियालकोट में आने का जो आपका कार्डियोलॉजी का जो चांस बना वो कब आया आप सियालकोट में? ये अब फिर ऐसे हुआ कि जी पोस्ट ग्रेजुएशन मुझे करनी थी, तो मुझे स्कॉलरशिप मिली वियना यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रिया से। सो आई वेंट देयर और मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन वहाँ से की। उसके बाद वापसी पे आई वांटेड टू डू कि मैं MRCP भी कर लूँ, तो मैंने पार्ट 1 कर लिया। लेकिन पार्ट 2 के दौरान मेरे बाबा को यहाँ हार्ट अटैक हो गया सियालकोट में। ही वॉज रिटायर्ड एंड बैक टू हिज लैंड्स, फॉर्म्स पे आ गए हुए थे। ही वांटेड कि मैं आखिरी टाइम अपने फॉर्म्स पे गुजारूँ। तो फिर सारे बहन भाई मेरे जो हैं सब बाहर सेटल डाउन हैं, मोस्टली कनाडा में। सो nobody else was ready to come. So I had to pack up everything and मुझे आज भी वो डेट याद रहेगी, 6 जुलाई अमेरिका का वो डे भी होता है, इंडिपेंडेंस डे, और उस दिन ही हमारा MRCP पार्ट 2 का एग्ज़ाम था। लेकिन उससे पहले मुझे वापस आना पड़ गया, बिकॉज़ यहाँ पे अल्लाह ताला उसको भी खुश रखे, आजकल माशाल्लाह किसी अच्छी पोस्ट पे होंगे। उस वक्त वो कैप्टन थे और मेरे जूनियर थे डाउ से, वो इसमें CMH में जॉब कर रहे थे। तो उनका फ़ोन आया कि यार तुम्हारे बाबा को हार्ट अटैक हुआ हुआ है, तुम कार्डियोलॉजिस्ट बने फिरते हो बाहर। बस फिर मैंने दूसरी चीज़ें नहीं देखी हैं, सारा कुछ छोड़ के, सामान भी इंग्लैंड छोड़ के, वहाँ मैंने गाइज़ में, लंदन चेस्ट में, बर्मिंघम चिल्ड्रन में, इन सब में अटैचमेंट्स की, और मैंने देखा कहाँ मुझे करना है काम। सो आई लेफ्ट एवरीथिंग, इवन मेरा सामान वहाँ रह गया, सिर्फ हैंड बैग के साथ आई केम बैक। एंड सिंस दैट डे सियालकोट में हूँ, बिकॉज आई हैड टू टेक केयर ऑफ माई पेरेंट्स, और दोनों चले गए। अब ज़रूर मैं लोनली महसूस करता हूँ कि मेरा कोई मकसद नहीं है इस शहर में शायद। अब माशाल्लाह हमारे बच्चे इतने वेल एजुकेटेड और बड़े माशाल्लाह मेहनती भी हैं। सो मेरा नहीं ख्याल कि हमारी उस तरह ज़रूरत है जिस तरह उस वक्त थी जब मैं आया था। When I came back, I was the only person जिसके पास यूरोपियन सोसाइटी ऑफ कार्डियोलॉजी की भी एको की सर्टिफिकेशन है। मैं चैलेंज करता हूँ किसी के पास नहीं है। और फिर मैं वापस आया तो AFIC में जनरल अशरफ साहब ने मुझे एक बाकायदा 6 वीक्स का एग्ज़ामिनेशन सॉर्ट ऑफ किया। मेरा 6 हफ्ते के लिए मुझे रखा अपने पास AFIC में, और उसमें उन्होंने मुझसे सारी एकोज करवाई और सारा कुछ कराया, और उन्होंने भी सर्टिफाई किया हुआ है। वो सर्टिफिकेट भी मेरे पास मौजूद है, एंड आई एम दी ओनली वन कि उसमें लिखा हुआ है सारा कुछ ही सर्टिफाइड। यानी सियालकोट की हिस्ट्री जब बात करें, जो था फाउंडिंग फादर इन कार्डियोलॉजी जिनके पास ये सर्टिफिकेशन थी। अब तो इंशाल्लाह वक्त के साथ डॉक्टर साहब का जिक्र ना करूं तो बहुत ज़्यादती हो जाएगी। डॉक्टर सुहेल तुफैल साहब माशाल्लाह जाते हुए भी, फिर वापसी पे भी उन्होंने हमेशा बड़े भाइयों वाला किरदार अदा किया था हमेशा। तो जब वापस आए तो हमने एक छोटा सा फिर सेटअप बनाया कार्डियक इन्वेस्टिगेशन का, क्योंकि ये वो इन्वेस्टिगेशन थी जो कि स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टिगेशन थी, यहाँ करने वाला कोई नहीं था। आई वाज दी ओनली वन, और लोग उस इन्वेस्टिगेशन के चक्कर में रास्ते में फौत हो जाते थे लाहौर जाते जाते। तो जब वो शुरू हुआ तो मुझे वो वक्त भी याद है कि जब लोगों ने आके कहा कि नाउ दिस इज़ योर रीपिंग टाइम, अब आपने जो कल्टीवेट करना था कर लिया, अब आप रीप करें। तो मैंने कहा नहीं, दिस इज़ गिविंग बैक टाइम,
ये मुझे अब टाइम जो मैंने लगाया है इस शहर को मैंने देना है। एंड आई रिमेंबर सुहेल साहब वाज वेरी काइंड, हम दोनों ने मिल के वो, और फिर चेंबर को कभी नहीं मैं भूलता। माशाल्लाह चेंबर के लोगों ने इतना प्यार मोहब्बत और फाइनेंशियली इतना ज़्यादा उसको वो किया कि हम कोई पेशेंट, मैं ये गारंटीड बात करने लगा हूँ कि जब हमने वो सेंटर बनाया था हार्ट टेस्ट सेंटर, जो कि काफ़ी डेकेड्स 2 डेकेड्स चला, कोई पेशेंट ये सियालकोट का नहीं क्लेम कर सकता कि वो टेस्ट कराने आया था, उसके पास पैसे नहीं थे और उसका नहीं हुआ। जो ज़ीरो वाला है वो भी हुआ, जो 1000 में कराता था, जो 500 दे सकता था, जो पूरे दे सकता था, जो नहीं दे सकता था, एवरीबडी वाज ट्रीटेड इक्वली। और मैंने सबको उसी तरह प्यार मोहब्बत से देखा जिस तरह होता है। तो बजाय रीपिंग करने के आई डिड गिव बैक समथिंग, और उसमें हमारे ये सारे दोस्तों के हाथ हैं, जिसमें चेंबर के सारे दोस्तों को सलूट करता हूँ मैं। डॉक्टर सुहेल साहब ने बड़ी हमारी जब हम रहनुमाई सियालकोट की बात करते हैं और स्पेशली कार्डियोलॉजी की बात करते हैं, आपका नाम और डॉक्टर सोहेल तुफैल का नाम मैं कह रहा रहती दुनिया तक वो काम रहेगा। अब सोहेल साहब का आपने जिक्र किया, उनके फादर थे डॉक्टर वो तुफैल साहब, उनकी मैंने मनार करीम जब मैं पंजाब यूनिवर्सिटी पढ़ रहा था तो संडे बाज़ार लगता है, वहाँ पर पुरानी किताबें भी काफ़ी मिलती थी। तो वहाँ पर एक किताब मुझे मिली, तरीके पाकिस्तान में सियालकोट का किरदार, वो तुफैल साहब की लिखी हुई। तो मुझे नहीं पता कि ये डॉक्टर सोहेल तुफैल साहब के फादर हैं। जब मैंने वो ले ली, मैं चलो अपने शहर से तो लगाव होता ही है, मैं पर फिर उसमें जितने भी सियालकोट के स्टोरियन थे तरीके पाकिस्तान में, सबका वो शायद मेरे पास अभी भी घर में पड़ी हुई है। लेकिन जब मुझे पता चला कि वो डॉक्टर सोहेल तुफैल साहब हैं, बड़े बाप का बेटा जो है ना, बेटा भी बाप से बढ़ के होता है। कोई शक नहीं है, वो किताब उनके अपने हाथ से उन्होंने मुझे दी हुई है। आई ऑल्सो हैव दैट बुक, और वो मेरे पास आते होते थे, बड़ी दुआएं हमने उनसे ली, बिल्कुल ऐसे चेकअप के लिए, कभी वैसे गपशप के लिए। यानी कार्डियोलॉजी में सियालकोट में है डॉक्टर सोहेल तुफैल, आप पायनियर्स में ना, अब तो ज़ाहिर बात है वो काफ़ी लोग आ गए हैं। तो आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रोल ऑफ कार्डियोलॉजी इन सोसाइटी, ज़ाहिर बात है क्या है? इम्पोर्टेंट है कि मुझे याद है मैं उस वक्त अपने आबाई घर जफरली रोड पे रहता था, तो वहाँ से 7 मिनट लगते थे मुझे SMC आने में। जब हमने सियालकोट मेडिकल कॉम्प्लेक्स बनाया, मुझे वो वक्त भी याद है कि आर्किटेक्ट के साथ बैठ के ये सारा डिज़ाइन मैंने किया हुआ है। डॉक्टर साहब डेफिनेटली वाज पार्ट ऑफ इट, लेकिन मैंने बहुत ज़्यादा इसमें किया था, और स्टार्ट भी हमने खुद ही लिया था। फर्स्ट पेशेंट मैंने एडमिट किया था, और वो भी बहुत बड़ी शख्सियत थे पीपल्स पार्टी के पुराने लोगों में से, खिलजी साहब एडमिट हुए थे। और वहाँ पे मुझे, अगर आई एम नॉट रॉन्ग, तो हम फ्री OPD करते थे, पेशेंट उसी तरह ट्रीट करते थे जिस तरह मैं हार्ट टेस्ट सेंटर में करता था, कि हम किसी के पास पैसे हैं नहीं हैं, कितने हैं, कितने दे सकता है, made no difference. Chamber always helped. And उसमें सबका नाम मैं लेता होता हूँ, खुरम, हावर, डार साहब, माशाल्लाह चौधरी साहब, बहुत सारे लोग हैं, मैं भूल गया हूँ किसी का नाम तो आई एम सो सॉरी। सो उन्होंने हेल्प किया। सो जितना टाइम मुझे वहाँ देना था, वहाँ पे हमने ट्रेनिंग भी नर्सिंग की, वहाँ डॉक्टर्स की ट्रेनिंग भी की। अभी भी माशाल्लाह मेरे ट्रेंड हाथों के लोग काफ़ी होंगे। और उससे पहले सिविल में जब सुहेल साहब होते थे तो मैं सिविल की OPD भी करता रहा हूँ, उनका वार्ड भी वहाँ पे भी देखता रहा हूँ। और फिर आई हैड टू मूव आउट ऑफ दैट प्लेस, ऑफ दैट एटमॉस्फेयर, और फिर मैंने इस्लाम ज्वाइन किया। एंड आई एम वन ऑफ द लकीएस्ट इन दैट सेंस कि ये फैमिली जो है उसका एक हिस्सा बन गया मैं आते ही। आई एम वेरी प्राउड ऑफ इस्लाम साहब एंड हिज दूसरे होल फैमिली माशाल्लाह, मकसूद साहब, तनवीर, इवन यासिर, तो भाइयों की तरह हमेशा इन्होंने ट्रीट किया है मुझे। फिर हमने यहाँ पे कार्डियोलॉजी यूनिट बनाया, सो वो यूनिट भी मैं अपने
थोड़ा सा उसमें से ले लेता हूँ, बल्कि देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा एसएमसी बनाने में मेरा एक है रोल। और फिर यहाँ पे भी हमने कार्डियोलॉजी यूनिट बनाया और उसको बड़ा सक्सेसफुली चलाया काफ़ी साल। यासिर वाज हियर एंड यासिर साहब को अल्लाह ताला खुश रखे, हमेशा उन्होंने जितनी सपोर्ट चाहिए थी आपको जो सपोर्ट चाहिए होती थी वो ऑलवेज वाज देयर टू हेल्प। और फिर उस वक्त से लेके आज तक आई एम हियर, पार्ट ऑफ इस्लाम है। जी। ये कार्डियोलॉजी जो है इसकी जो इमरजेंसी बड़ी क्रिटिकल होती है, सेकंड जैसे आप कहते हैं 7 मिनट की मैं बात करने लगा था जो मैं भूल गया रास्ते में। 7 मिनट्स मुझे लगते थे जी कैंट से इधर आने में। और वहाँ मेरा पेशेंट, जब कोई भी पेशेंट इमरजेंसी में आता था एमआई का, तो मेरे स्टाफ और मेरे जो जूनियर डॉक्टर्स हैं वो क्लेम करते थे कि हमारा कंसल्टेंट 7 मिनट में इधर होगा, और मैं 7 मिनट में पहुंचता था। आई यूज्ड टू बी एट द हेड, और मोस्ट ऑफ द टाइम मेरी और डॉक्टर सोहेल की मुलाकात गेट पे होती थी, तो वो भी घर से निकल आए होते थे, मैं भी आ गया होता था। सो हम पेशेंट को इस तरह टाइम देते रहे, क्योंकि टाइम इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन कार्डियोलॉजी। और फिर टाइमली डिसीजंस, सो यू शुड नो एवरीथिंग अबाउट कार्डियोलॉजी, फ्रॉम रिदम, from the patient's presentation, from chest pain duration, और ये चीज़ें अगर आपको नहीं आती तो आप यूजलेस हो जाते हैं। तो इसलिए फिर वो ट्रेन हम अपने जूनियर्स को भी इसके साथ करते थे। माशाल्लाह बहुत पेशेंट्स ट्रीट किए, बहुत ज़्यादा अल्लाह ताला ने इस काबिल किया। बन रहा है आदमी तो कोशिश कर सकता है, बहुत दुआएं। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है हमेशा। और एक आपने मैंने कार्डियोलॉजी बड़ी क्रिटिकल इमरजेंसी था, इसमें मल्टी डिसिप्लिन, अकेला कार्डियोलॉजिस्ट मेरे ख्याल में यहाँ पे कुछ नहीं कर सकता। इसमें ज़्यादा बात है मेडिकल ऑफिसर भी होते हैं, हाउस ऑफिसर भी होते हैं, फिजियोथेरेपिस्ट, न्यूट्रिशनिस्ट, फार्मासिस्ट, एक मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच की ज़रूरत होती है। तो आपका इस पॉइंट के बारे में क्या रहता है कि मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच कितनी सक्सेसफुल है, स्पेशली इन कार्डियोलॉजी की हम बात करते हैं जब? ये एक इम्पॉर्टेंट बात है जो कि मैं हमेशा इस पे हमेशा दोस्तों से कहता हूँ कि कोई इसमें भी इनिशिएटिव ले। यहाँ जेरिएट्रिक मेडिसिन है ही नहीं, ये हमारे पाकिस्तान में एक कॉन्सेप्ट ही नहीं है। जब मैं बाहर था तो मैं वॉलंटरीली संडेज देता होता था जेरिएट्रिक सेटअप। तो यहाँ पे कार्डियक पेशेंट मोस्टली एज में ज़्यादा होते हैं, सो दे नीड मल्टी डिसिप्लिनरी मैनेजमेंट। स्टाफ्स आर बैकबोन, हाउस ऑफिसर्स आर बैकबोन ऑफ यू, लेकिन जो असिस्टेंस आपको चाहिए होती है मेडिकल स्पेशलिस्ट की, पल्मोनोलॉजिस्ट की, न्यूट्रिशनिस्ट की, फिजियोथेरेपिस्ट की, तो ये उसके बगैर तो ये चल ही नहीं सकता। ये अब उसका हिस्सा है। अब हमने क्योंकि खुद ही इसको इकट्ठा करना है और इकट्ठे चलाना है, तो दैट्स व्हाट वी आर डूइंग। हालांकि ये सेटअप अब अलहदा होने चाहिए, जेरिएट्रिक सेटअप्स शुड बी सेपरेट, और उनके अंदर ये सब चीज़ें होनी बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ये हमारा मसला है। डाइट का बड़ा रोल है। अब कार्डियोलॉजी की बातें किसी भी सेगमेंट में चलें, चाहे वो मेडिसिन है, फिजियोथेरेपी है या गायनी है, डाइट का बड़ा रोल है बहुत ज़्यादा। और अब जो नेक्स्ट जनरेशन खासकर जो आ रही है, उनके जो डॉक्टर्स को काफ़ी अवेयरनेस आ रही है कि डाइट के अगर हम बैलेंस यूज़ कर लें तो काफ़ी हद तक मेडिकल कॉम्प्लिकेशन हम वहीं से मैनेज हो सकती हैं। 70% डाइट का, मेडिसिन का डेफिनेटली रोल है उधर। अब आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? सियालकोट में अच्छा कार्डियोलॉजी सेंटर आपने बना दिया, इस्लाम के साथ अटैच हो गए, फ्यूचर प्लान्स में आपके क्या हैं? फ्यूचर प्लान्स जी, अब इस हॉस्पिटल के साथ मैं हमेशा इसका हिस्सा अपने आप को समझता हूँ, आई एम पार्ट ऑफ द सेटअप। सो जो भी आगे माशाल्लाह हमारे चेयरमैन साहब जो हैं ऑनरेबल, ही इज़ प्लानिंग एक कार्डियक सेटअप बनाया जाए जिसमें एनजीओ भी एंड पूरा टोटल सेटअप हो, तो मैं इंशाल्लाह उसका भी हिस्सा हूँगा। और आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट कि हम जल्दी इसको करें शुरू, जो कि मेडिकल कॉलेज में जाके जो जगह है हमारे पास वहाँ बनेगा बिल्कुल, और उसमें कार्डियक सर्जरी तक का सोचा जा रहा है। तो इंशाल्लाह आई एम पार्ट ऑफ इट, उसका एक ब्लूप्रिंट बना हुआ है और उसमें हमारी डिस्कशंस रहती हैं और वो बहुत जल्दी इंशाल्लाह उसको हम शुरू करेंगे। आखिर में आप हमारे जो यंग ग्रेजुएट आ रहे हैं MBBS और जो स्पेशली कार्डियोलॉजी को अडॉप्ट करना चाहते हैं, आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? सबसे पहले तो खुद फिट रहें जी, सबसे इम्पोर्टेंट बात, कार्डियोलॉजिस्ट शुड बी फिट इनफ।
ये बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है। हम क्या बंद करते हैं, क्या खाने की इजाज़त देते हैं, हमसे ज़्यादा एक न्यूट्रिशनिस्ट उसको ज़्यादा अच्छा गाइड कर सकता है कि हमने लो कोलेस्ट्रॉल डाइट देनी है, हाई प्रोटीन डाइट देनी है, या हमने किस तरह इसको मैनेज करना है। वी कैन ऑलवेज रेफर टू यू एंड योर कलीग्स। और दूसरे नंबर पे एक्सरसाइज, ये प्रिवेंटिव साइड्स हैं कि आप एक्सरसाइज अपना हिस्सा बनाएं ज़िंदगी का, और बड़ी यंग एज में, यानी यंग एज में करेंगे तो आदत बनेगी एंड तक, नहीं तो बूढ़े होके तो नहीं होती फिर एक्सरसाइज। सो इसलिए ये दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। मैं यंगस्टर्स को पहले तो ये कहता हूँ खुद फिट रहो ताकि आप ज़्यादा टाइम दे सकें। नंबर 2 जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है इस पूरे उसमें, एम्पैथी। आपके अंदर कार्डियोलॉजी इज़ नॉट साइंस, it has got a lot to do with spirituality. So आपका ज़हन, आपका दिल जब तक मरीज़ के साथ नहीं है आप उसको ट्रीट नहीं कर सकते, और आप अपना समझ के जब करते हैं और उसमें ये चीज़ें इन्वॉल्व करते हैं तो फिर आउटकम भी अल्लाह ताला की तरफ से एक मदद होती है और बहुत डिफरेंट होता है। सो एजाइल होना चाहिए, टाइम पे डिसीजंस लेने वाले बच्चे माशाल्लाह। नहीं आता, डोंट बी हेजिटेंट, वी आर ऑलवेज देयर। मैं ये कहता हूँ हमारे बच्चे हमसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं माशाल्लाह, फिर भी हम हाजिर हैं कि हमें कुछ पूछना है किसी ने, कोई बात ऐसी जो तो फ़ौरन हम हाजिर हो जाते हैं। नीयत का साफ़ होना बड़ा ज़रूरी है। आपकी क्या कहना है, एम्बिशंस भी होनी चाहिए और नीयत भी नहीं कि मैंने इसमें आ करना है। फिर जैसे आप कहा कि आप ज़्यादा टाइम जब आप हाउस जॉब कर रहे थे तो ज़्यादा टाइम आप वार्ड में गुजार था, आपका एक पैशन बन गया था कि मैंने कार्डियोलॉजी की तरफ काम करना है। तब हाउस जॉब में 36 घंटे जॉब्स भी होती हैं, वहीं पे आपकी ट्रेनिंग होती है। वो जो झगड़ा लगता है ना उस वक्त, वो फ्यूचर में आके आपको पे करता है। तो थैंक यू सर, आपने कीमती वक्त में से थोड़ा सा वक्त दिया और कि आप आए मेरे पास, एंड वी आर rather thankful Islam set up plus me as a person कि आपने टाइम दिया। बिल्कुल ऐसे ही, और मैं कोई उम्मीद करता हूँ कि फ्यूचर में अगर मुझे आपकी कभी ज़रूरत पड़ी तो टाइम देंगे। मैं कहता हूँ कि हमारे ये जो छोटा सा इंटरव्यू सेशन किया है, एक लफ्ज़ भी किसी की ज़िंदगी बदल देना, समझे हमारा ये सदका जारिया है या हमारा जो फ़र्ज़ है वो पूरा होगा। तो थैंक यू सर, थैंक यू सो मच जी। खुश रहें हमेशा, अल्लाह ताला की हिफाजत में रहें इंशाल्लाह। जब मेरी ज़रूरत होगी मैं हाज़िर हूँ जी। थैंक यू सर।